जम्मू कश्मीर से आई ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख अब विपक्षी नेताओं को पलीता लगना शुरू हो गया है। जिन्हें पलीता लग रहा है उन्हें तो लग रहा है, लेकिन अब इसे लेकर फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। फारूक ने क्या कहा है वो बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों के जरिए वो समझ लीजिए जिसे केंद्र सरकार के लिए, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस की हैं। पूरी बात कहें तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई मुहर्रम की जुलूस की हैं, जिसे करीब 3 दशकों के बाद निकाला गया। हालांकि इसकी इजाजत देना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन कश्मीरियों ने सरकार से जो वादा किया उसे निभाकर उन्होंने भी मिसाल कायम कर दी। दरअसल घाटी में 1989 के बाद बिगड़े हालातों की वजह से इस जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए। एलजी सिन्हा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिया शोक मनाने वालों से मुलाकात की। इस बीच मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। वादा लिया गया कि कोई भी राष्ट्र विरोधी काम नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाएगा और कोई भी राष्ट्र विरोधी झंडा नहीं लहराएगा। कश्मीरियों ने भी, खासकर शियाओं ने भी वादा किया कि जनाब कुछ भी गलत नहीं होगा, और हुआ भी वैसा ही। सैकड़ों लोग मातम मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए, और शायद हैरान होने वालों में सबसे आगे फारूक अब्दुल्ला थे। लोग जहां दशकों बाद हुए इस आयोजन के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लोगों के बिना इसकी सफलता संभव नहीं। कश्मीरी कह रहे हैं कि पुलिस के इंतजाम ने कमाल कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, वो बताते हैं। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अब इसे लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकलने से मुस्लिमों का वोट पा लेने की बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुहर्रम का जुलूस जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद निकला है। इससे पहले जब मैं जम्मू कश्मीर का सीएम था तब ऐसा मुहर्रम का जुलूस निकलता था, लेकिन बीजेपी के राज में ये जुलूस निकलने से उसे, यानी कि बीजेपी को क्या लगता है कि वो मुस्लिमों का वोट पालेगी, उसकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। हालांकि इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाया। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए थे। मुहर्रम जुलूस में शामिल होने वाले अन्य लोगों में श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू और राजनीतिक दलों के अन्य नेता भी शामिल थे। इस दौरान मनोज सिन्हा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। एलजी के हवाले से उनके प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि मैं करबला के शहीदों को नमन करता हूं और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान और उनके आदर्शों को याद करता हूं। हालांकि इस बीच जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि मुहर्रम इस्लाम के सबसे पवित्र महीनों में से एक है, जब दुनिया भर के शिया इमाम हुसैन की शहादत पर शोक मनाने के लिए जुलूस निकालते हैं, जो इराक में करबला की लड़ाई में 680 ईसा पूर्व में शहीद हुए थे। खैर, ऐसे में करीब 34 सालों के बाद कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस की पहले इजाजत देना और फिर उसका बेजोड़ तरीके से कामयाबी के साथ संपन्न होना, ये बताता है कि नया कश्मीर पहले वाले से अलग है, जहां कश्मीरियों ने इसे साबित कर दिखाया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।